हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने पहला वाला चैप्टर जो था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसे पूरा डिटेल में समझ लिया है और आज से इस नए चैप्टर में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें आ जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपके लिए पार्टनरशिप का जो एडमिशन है, इसे में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं डिवाइड करूंगी अलग अलग पार्ट्स में और आपके सामने लेके आऊंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत डिटेल में, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। तो अभी हम समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है और कौन से इफेक्ट्स होते हैं हमारे पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडमिशन आखिर होता क्यों है। आप बोलेंगे कि बाबा अच्छी खासी तो पार्टनरशिप चल रही है, तो फिर हम किसी और को लेके क्यों आते हैं बिजनेस में। तो देखिए, अगर ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और वो एक नए पार्टनर को लाते हैं सी को, तो सबसे पहला तो क्या कंडीशन होता है, दैट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। ऑल पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जब बताया था तभी भी मैंने आपको ये बताया था दैट अगर पार्टनरशिप में एक नया एडमिशन होता है, एक नया पार्टनर एंटर होता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग मतलब ए और बी हमारे इस एग्जांपल में, दीज आर नोन एज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर हम इसे बोलेंगे दीज आर ओल्ड पार्टनर्स, और सी इज माय न्यू पार्टनर, या सी को हम और बोल सकते हैं सी इज माय इनकमिंग पार्टनर। तो सी को जब उसे लाना है तो ए और बी दोनों ने कंसेंट देना चाहिए, दोनों ने बोलना चाहिए दैट ओके इफ सी कम्स इन द बिजनेस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली देन सी कैन बी एडमिटेड इन द बिजनेस। ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए और बी ला रहे हैं सी को तो दे हैव टू अग्री दैट सी कौन से रेशियो में आने वाला है, ये हमारे बिजनेस का अभी प्रॉफिट शेयर करेगा फ्यूचर में, सो वो एग्री करना पड़ता है उनको दैट ओके सी विल बी टेकिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ शेयर फ्रॉम आवर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सी को आखिर ला क्यों रहे, ए और बी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, देन व्हाई आर दे सेइंग दैट आई वांट सी इन द बिजनेस। ये इसीलिए हो सकता है कि उनको अगर सी के में कुछ एक्सपर्टीज दिख रहा है, सी के पास कुछ ऐसा एक्सपर्टीज है जिसकी ए और बी के बिजनेस को जरूरत है, या फिर सी के पास बहुत कैपिटल है और ए और बी को अभी कैपिटल की जरूरत है। तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सी एक काम करो, आप भी हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, हमें पैसों की जरूरत है, यू गिव मी कैपिटल व्हेन यू एंटर द बिजनेस एंड वी विल गिव यू प्रॉफिट्स व्हेन यू कम इनटू द बिजनेस। ठीक है, ये तो हमारा प्राइमर फेस ही हो गया कि ऐसे होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, हम अलग अलग पार्ट्स में सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है पार्टनरशिप का, जब एक पार्टनर आता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्ट होगा, ये नया पार्टनर आएगा, वो कैपिटल लाएगा, वो गुडविल का शेयर लाएगा, और भी बहुत कुछ होने वाला है जो हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। इस पार्ट में हम ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्ट हो रहा है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी, एक मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रही हूं, उससे आपको समझेगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्ट क्यों और कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम इसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे। ठीक है, अभी आप इमेजिन करिए कि आप और आपके एक फ्रेंड है, ठीक है, दिस इज अ पिज्जा, यू हैव टू इमेजिन दैट दिस इज अ पिज्जा, और ए और बी ये दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू हैव दिस पिज्जा। तो उन्होंने मस्त ऑर्डर कर लिया, उन्होंने ऐसे सोचा कि चलो बाबा आज पिज्जा पार्टी करते हैं, मस्त मूवी देखेंगे और पिज्जा खाएंगे। तो ये पिज्जा को मैं इक्वल, ये देखिए दिख नहीं रहे होंगे इक्वल, बट दीज आर इक्वल पार्ट्स, ओके, दीज आर 6 इक्वल पार्ट्स इन विच आई एम डिवाइडिंग दिस पिज्जा। अभी ए ने सोचा दैट जैसे ही पिज्जा आएगा आधा पिज्जा मैं खाने वाला हूं, ठीक है, ए ने बोला दैट ये जो आधा इस हिस्सा है पिज्जा, दिस इज माय पोर्शन। तो अगर मैंने पिज्जा के 6 इक्वल पार्ट्स किए तो ए को कितना मिला, आधा हिस्सा, दैट इज 3 पीसेस ए के हो गए। बी को कितना मिला, बी ने बोला कि बाकी जो बचा आधा है वो मेरा है, तो बी को भी 6 हिस्सों में से 3 हिस्से मिल गए, करेक्ट। तो हमारे टर्म्स में हम लिखते हैं that 3/6 is A's portion and 3/6 is B's portion, करेक्ट। अभी क्या हो जाता है, अचानक से
उनका एक नया एक फ्रेंड है, वो उन्हें बिना बताए आ जाता है। ओके, सी उनका फ्रेंड है, ही कम्स होम। अभी अगर पिज्जा ऑर्डर कर दिया है तो अभी अगर सी आया तो ए और बी ऐसे सी को बोलेंगे क्या बाबा हम पिज्जा खाते तू हमें देख, नहीं, वो तो बोलेंगे बाबा यू आर आवर फ्रेंड सो वी विल शेयर दिस पिज्जा विद यू, करेक्ट। अभी ऐसे सिनेरियो में सी को ये ए बोलेगा दैट ओके सी तू ऐसा कर, ये जो पिज्जा का पोर्शन है ना, दिस पोर्शन जो मैंने ब्लू में किया है देखो, ये ए बोल रहा है कि इतना पोर्शन मैं मेरा सी को दे देता हूं। तो ए कितना दे रहा है सी को, पूरा तो 6 में डिवाइड किया हुआ था पिज्जा, और एक जो पीस है ये ब्लू वाला, ये ए बोल रहा है दैट मैं दे देता हूं सी को, बिकॉज सी इज ऑल्सो आवर फ्रेंड, तो उसके साथ तो पिज्जा शेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली बी भी बोलेगा दैट अच्छा अभी सी आया है तो मुझे भी कुछ पिज्जा मेरा शेयर करना चाहिए, है ना। तो बी क्या करेगा, एक पोर्शन उसके पिज्जा में से he is also going to share with C। उसने कितना शेयर किया, पिज्जे के हमने कितने पोर्शंस किए थे, पिज्जा के हमने 6 पोर्शंस किए थे, और 6 पोर्शंस में से एक पोर्शन अभी बी ने भी सी को दे दिया। देखो ए ने भी दे दिया और बी ने भी दे दिया, तो अभी सी के पास कितना बचा, सी के पास ये जो मैंने ब्लू में किया है ये पूरा शेयर सी का है, तो इसे मैं हमारे टर्म्स में कैसे लिखूंगी, 1/6 उसको ए से मिला, 1/6 उसे बी से मिला, तो बस मुझे ऐड करना है 1/6 प्लस 1/6, दैट इज हाउ मच, 1/6 प्लस 1/6 इज 2/6। तो सी के हिस्से में 2/6 पिज्जा आ गया, 2/6 पिज्जा आ गया। तो अभी ये जो सी का शेयर है इसे मैं बोलूंगी हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में दैट जो नया पार्टनर है, नया फ्रेंड है, इस किस्से में he has gotten this share in the pizza, या this is his share in the profit, ये नए पार्टनर का शेयर हो गया। ओके, अभी ए और बी ये दोनों एक्चुअली उन्होंने क्या सोचा हुआ था, उन्होंने तो सोचा था कि मैं 3/6 और 3/6 पोर्शन लूंगा, मतलब ये जो 3/6 है उन्होंने पहले सोचा था दिमाग में दैट दिस इज गोइंग टू बी माई शेयर ऑफ पिज्जा, तो दिस इज ओल्ड शेयर फॉर ए एंड बी, करेक्ट। उन्होंने सोचा था दैट मैं 3/6 पिज्जा खाने वाली हूं या खाने वाला हूं, लेकिन सी के आने के वजह से दे हैड टू गिव अप समथिंग, करेक्ट। इतने से उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा अपने दोस्त के लिए। 3 पोर्शंस पिज्जा खाने वाले थे लेकिन एक्चुअली में तो 2 ही पोर्शंस खाए, तो जो 1/6 उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने फ्रेंड को दे दिया, उसे हम हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में बोलेंगे दिस इज देयर सैक्रिफाइस रेशियो, गेटिंग इट। ये क्या किया उन्होंने, सी के आने के वजह से ए ने और बी ने जितना भी पोर्शन अपना खुद के इसमें से उसे दिया है दैट इज नोन एज सैक्रिफाइस। तो इस केस में ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/6, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/6, ये देखिए आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है कितना, ब्लू से जो है दैट इज सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 1:1, मतलब इक्वली इन दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया उनका रेशियो, तब जाके सी को कुछ पिज्जा मिल सका, करेक्ट। समझ में आई बात। और अभी क्या हो गया, हमने पहले सोचा था कि 3/6 हम खाने वाले हैं, लेकिन 1/6 तो हमने सी को दे दिया, तो एक्चुअली ए को कितना मिला, ए को एक्चुअली 3 पोर्शंस खाने को मिले क्या, नहीं, ए और बी को कितना खाने मिला पिज्जा, 3/6 उन्होंने सोचा था, लेकिन 1/6 तो उन्होंने दे दिया अपने फ्रेंड को, तो एक्चुअली उन्हें कितना खाने मिला है, उन्हें तो सिर्फ 2/6 खाने को मिला, करेक्ट। 3 - 1/6 2/6 खाने को मिला, इसका मतलब 2/6 इज नोन एज योर न्यू शेयर इन द पिज्जा, करेक्ट। समझ में आ गया। तो ओल्ड शेयर था जो उन्होंने सोचा था सी से आने से पहले, सी के आने के वजह से जो उन्होंने दे दिया, जो उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, वो शेयर जब हम माइनस करते हैं उनके ओल्ड शेयर में से, तो हमें ये न्यू शेयर मिल गया, करेक्ट।
तो हमें समझ में आ गया अभी हमारा क्या हुआ। इसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलेंगे दैट दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज C has come into the picture। मतलब A ने 2/6 पिज्जा खाया, B ने 2/6 पिज्जा खाया और C ने कितना खाया? देखो C ने भी 2/6 खाया, राइट? तो C ने भी 2/6 पिज्जा खाया। तो अभी तीनों का मिला के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:2। इसे हम 1:1:1 कह सकते हैं, करेक्ट? तो इसी को हमें समझना है अभी एडमिशन में। सिंपल, हमने देख लिया न्यू शेयर क्या होता है, हमने देख लिया सैक्रिफाइस क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया दैट ओल्ड शेयर किसे कहते हैं। ये पिज्जा का जो भी आपको एग्जांपल है ये बहुत अच्छी से समझ गया, ऐसे मैं समझती हूँ। अगर आपको कभी भी लगे दैट एग्जैक्टली फॉर्मूला का है तो आपको बस ये एग्जाम्पल याद करना है। मैं फॉर्मूला अभी आपको बता रही हूँ बट मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाया है। फॉर्मूला क्या है वो तो हम देखने ही वाले हैं इन ड्यू कोर्स, ठीक है? लेकिन और एक इसमें हम ट्विस्ट दे देते हैं, फिर हम फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। इसमें और एक सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है दैट ये देखिए हमारा पिज्जा हम खाने वाले थे A और B, 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये A और ये B। A ने बोला मैं 3/6 लूंगा, B ने बोला मैं 3/6 लूंगा। तो हमें ये पता है दैट दिस इज देयर ओल्ड शेयर। अब जब C आता है तो B बोलता है बाबा मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं मेरे पिज्जा में से कुछ भी शेयर नहीं कर सकता, इतना तो मैं खाने ही वाला हूं। 3/6 आई एम गोइंग टू ईट। ए तू देख ले बाबा तुझे क्या करना है। तो ए सोचता है बाबा मुझे भी भूख तो लगी है बट सी इज आवर फ्रेंड, तो सी को तो मैं शेयर करूंगा ही। तो ए क्या बोलता है दैट अच्छा मैं एक काम करता हूं, मेरा जितना पिज्जा है उसमें से मैं इतना पोर्शन सी को दे देता हूं। ए क्या बोलता है कि 2 हिस्से मैं सी को देने के लिए तैयार हूं। आई विल हैव लेस, इट इज ओके बट आई विल गिव माई फ्रेंड समथिंग। तो ए ने उसके खुद के हिस्से में से 2 हिस्से दे दिए सी को, करेक्ट? तो सी को पूरे 6 हिस्से में से 2 हिस्से मिल गए। इसका मतलब सी का शेयर इन द प्रॉफिट और शेयर इन द पिज्जा इज 2/6, करेक्ट? लेकिन अभी इस सिनेरियो में क्या हो गया है, बी ने खुद के हिस्से में से कुछ भी नहीं दिया, मतलब बी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। जो उसका पुराना शेयर था 3 हिस्सा खाने वाला था, वो अभी भी नए इसमें भी वो 3 हिस्से ही खाने वाला है, इवन इफ सी हैज कम इनटू द पिक्चर। लेकिन ए के क्या हो गया, ए पहले 3 हिस्से खाने वाला था, करेक्ट? लेकिन सी के आने के वजह से ए के 2 हिस्से कम हो गए, 2 हिस्से उसने सी को दे दिए, तो उसके पास कितना बचा? उसके पास एक ही हिस्सा बचा। देखो दिस इज एज शेयर नाउ, करेक्ट? तो अभी हम क्या बोलेंगे दैट दिस वाज ओल्ड शेयर, इतना उसने सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब इतना उसने दे दिया सी को, उसे हम बोलेंगे उतना उसने सैक्रिफाइस कर दिया, और ये जो बचा ये उसका नया शेयर बचा, करेक्ट? तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं दैट हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, दैट ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो गिव्स अस आवर न्यू रेशियो, करेक्ट? अगर मैं ओल्ड रेशियो में से मैं अगर सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करूंगी तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा पार्टनर्स का। मैं ऐसे भी बोल सकती हूं दैट ओल्ड रेशियो, इससे मैं इधर लेके आ जाती हूं, ठीक है? इक्वल्स टू के अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू विल गिव मी माय सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस इधर नेगेटिव था, वो राइट हैंड साइड में चला गया तो वो हो गया पॉजिटिव। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो गिव्स मी सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया एक पार्टनर ने, ये मुझे अगर समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो माइनस करना है। चलो ये एग्जांपल में समझ लेते हैं हमारा बराबर है क्या। ओल्ड रेशियो ए का कितना था 3/6, वो खाने वाला था 3/6 पिज्जा, एक्चुअली उसने कितना खाया 1/6 खाया, तो उसने कितना सैक्रिफाइस किया, ओल्ड माइनस न्यू दैट इज 2/6। देखो 2/6 है क्या उसका सैक्रिफाइस, देखो
C को उसने 2 हिस्से दिए ना, इसका मतलब उतना उसका सैक्रिफाइस हो गया। करेक्ट? तो हम चाहे ऐसे लिखें ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज न्यू, या फिर हम ऐसे लिखें ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, दोनों भी सिनेरियो का मतलब सेम है। आप बस लॉजिक समझ लीजिए, फॉर्मूला आपको अपने आप आ जाएगा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एकदम क्लियरली आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो कैलकुलेशन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लॉजिक समझ लीजिए बस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि लिखा क्या है यहाँ पे। What is the sacrifice ratio? देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। When the new partner is admitted, old partners have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to the new partner. The ratio in which old partners sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio. हमने देख लिया ऊपर के केस में, दोनों सिनेरियोज में जब A और B सैक्रिफाइस करते हैं तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं that they have sacrificed that in favor of C. तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखिए, ओल्ड माइनस न्यू, यही हमने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखो सैक्रिफाइस इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बहुत सारे सिनेरियोज है अपने कैलकुलेशन के, तो वन बाय वन हम इजी से लेके थोड़े 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 डिफिकल्ट तक सारे हम सब सॉल्व करके समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो फटाफट से आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, वन बाय वन हम समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। ओके, तो पहला सिनेरियो क्या है, देखो, when new partner acquires his share from the old partners in the old profit sharing ratio. ठीक है, let us read. Mohan and Ganpat are sharing profits in the ratio 2:3. They admitted Chandrakant for 1/4 share in future profit. Calculate the new profit sharing ratio. देखो एकदम सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं बोला है, हमें सिर्फ इतना बोला गया है that old ratio क्या था। देखिए ये जो है वो क्या है, ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का चंद्रकांत के आने से पहले। करेक्ट, एंड दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर, मतलब अगर ये इतना मेरा शेयर है 1, ओके, तो इसके अगर मैं 4 हिस्से कर लू तो 1/4 शेयर जो रहेगा, दिस इज चंद्रकांत शेयर। ठीक है, तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि चंद्रकांत का शेयर कितना होगा, तो बचा कितना अभी ये मुझे बताइए आप, इतना बचा, राइट? दिस इज रिमेनिंग, जो मैंने आपको रेड में दिखाया है। तो इसे मैं न्यूमेरिकली कैसे लिखूंगी, मैं कैसे लिखूंगी, देखो यहाँ पे कितने हिस्से हैं अभी ये, 1, 2 and 3. हाउ एम आई गोइंग टू राइट इट, मैं इसे लिखूंगी 3/4। करेक्ट, 3 हिस्से बचे हैं, टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्सा चंद्रकांत ले गया, तो मोहन और गणपत के लिए कितना बचा, 3/4 बचा। करेक्ट, इसे हम कैसे डिराइव करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिराइव कैसे करेंगे, यहाँ तो मैंने पिक्चर फॉर्मेट में आपको दिखा दिया जो आपको समझ गया, लेकिन अगर बहुत सारे पार्ट्स है तो हम कैसे बोलते हैं, पूरा शेयर है दैट इज माय एंटायर प्रॉफिट, उसमें से 1/4 शेयर चंद्रकांत का आ गया, ठीक है, न्यू पार्टनर का आ गया, तो ओल्ड पार्टनर्स का 1 - 1/4, ये पूरा था, उसमें से 1/4 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा, देखिए अभी क्रॉस करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 4 - 1/4 दैट इज 3/4। देखिए आ गया 3/4, अंडरस्टूड कि कैसे ये 3/4 आया। अच्छा, तो ये 3/4 क्या है, 3/4 इज द टोटल शेयर ऑफ मोहन एंड गणपत, मोहन और गणपत को मिला के 3/4 शेयर बच रहा है अभी, मोहन एंड गणपत। करेक्ट, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि बाबा मोहन और गणपत का एक्चुअली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, तो ये जो 3/4 बचा, करेक्ट, इसमें से मोहन कितना लेगा, मोहन का ओल्ड रेशियो क्या था, देखिए ओल्ड रेशियो था 2/5 इज टू 3/5। करेक्ट, तो 2/5 पोर्शन मोहन का है, तो 2/5 वो नए इसमें भी लेगा, तो ये जो नया है इसका जो 2/5 पोर्शन रहेगा, अगर मैं इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है
इसे मैं अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इक्वल पार्ट्स में, तो जो 2 पार्ट्स रहेंगे वो होगा मोहन का हिस्सा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3/4 जो बचा उसका 2/5, जो ओल्ड रेशो था 2/5, करेक्ट। ओल्ड रेशो को मुझे मल्टीप्लाई करना है जो बैलेंस ऑफ 1 बचा उससे। तो यहाँ पे मेरा रेशो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। तो मोहन का न्यू शेयर है 6/20 और गणपत का शेयर कितना है? गणपत का वापस जो ये 3/4 रिमेनिंग था, करेक्ट, उसमें से अभी गणपत के ओल्ड शेयर को आप मल्टीप्लाई करो। गणपत का ओल्ड शेयर इज 3/5, तो मैं 3/5 को मल्टीप्लाई करूंगी जितना बचा उससे। तो 3/5 इंटू 3/4, तो ये क्या देता है? 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 9:20, करेक्ट, 9/20। तो अभी मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मोहन, गणपत और चंद्रकांत का उसी ऑर्डर में लिखना है। देखिए, मोहन, गणपत और चंद्रकांत, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मोहन का है 6/20, गणपत का है 9/20 और चंद्रकांत का क्या है? देखो 1/4 है, करेक्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगी 1/4, लेकिन मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकती ना, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूंगी? 4 का टेबल बोलूंगी, जहां तक 20 आता है वहां पे मुझे रुक जाना है। 4 5 जा 20, करेक्ट। ये देखिए मैथ्स में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन अभी आपको ये आना चाहिए। अगर मुझे डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो आई एम मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 5। तो मेरा नया शेयर क्या हो जाएगा? 6/20 is to 9/20 is to 5/20, करेक्ट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसे, बिकॉज अभी मेरे डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो मैं लिखूंगी 6:9:5। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द 3 पार्टनर्स, करेक्ट। समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया है? और एक सम लेते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ जाए कि हमने कैसे करना है। देखिए क्या लिखा है। Anika and Radhika are partners sharing profits and losses in the ratio 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the new profit sharing ratio. तो जब भी इतना ही दिया है सब में, तो मुझे बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। बैलेंस ऑफ 1 का क्या मतलब है? कि अनिका और राधिका के हिस्से में कितना बचा? कितना बचा? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर्स शेयर इज 1/5। जब मैंने पहले किया था वही मैं कर रही हूँ, सेम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो 5 - 1/5, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ये मैथ्स है, अगर किसी को लग रहा है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो मैथ्स के आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा और इजी जाएगा ये करने में, ठीक है। तो 4/5 शेयर क्या है? ये बचा हुआ है दोनों पार्टनर्स के लिए, अनिका और राधिका का मिला के 4/5 शेयर होगा। अभी मुझे पता करना है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ओल्ड रेशियो है इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगी। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5/6 एंड 1/6, करेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है अनिका एंड राधिका, अनिका एंड राधिका, ठीक है। बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5, तो 4/5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है अनिका के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, विच इज 5/6। तो मैं यहाँ पे 5/6 करूंगी, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, करेक्ट। सिमिलरली फॉर राधिका कितना है? बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5, मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/6, तो यहां पे मेरा आएगा 4/30, करेक्ट। ओके, तो अभी मैं क्या बोल सकती हूं? दैट अनिका राधिका, अनिका का 20/30 है, राधिका का 4/30 है, और जो नई पार्टनर है उसका रेशियो कितना है? सानिका का 1/5 है। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस 1/5। लेकिन क्या डिनोमिनेटर्स कॉमन है? नहीं, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो मुझे कॉमन करना पड़ेगा। तो मैं 5 का टेबल बोलूंगी जब तक 30 नहीं आ जाता। तो
तो 6 5 जा 30, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों को भी 6 से। ये रफ वर्क है, ओके, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ओरली करके आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20/30 is to 4/30 is to 6/30। अभी हमारे डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए। नाउ आई कैन राइट दिस रेशियो एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 20:4:6, करेक्ट। ओके, अब ये सिंपल सिनेरियोस हमने कवर कर लिए जहां पे आपको सिर्फ इतना दिया होता है दैट नया पार्टनर आया और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है। अभी हम और आगे के केसेस में क्या है वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट सम देखो क्या है। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। मतलब ये क्या है, मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Z is admitted as a partner with 1/8 share in profits। Z का शेयर मुझे दे दिया है। It is decided, ये देखो ये नया पोर्शन है, हाँ एकदम गौर से देखो। It is decided that X and Y will share profits and losses in the future in the ratio 4:3। फ्यूचर में इनका X and Y का 4:3 रेशियो रहने वाला है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, कैसे है वो हम समझेंगे। पहले तो ऐसे सम्स में हमें क्या करना है, जब भी न्यू पार्टनर का 1/8 शेयर या कोई भी शेयर दिया हो तो पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। तो बैलेंस ऑफ 1 इज 1 - 1/8, दैट इज 8 - 1/8, दैट इज 7/8। ये 7/8 क्या है, दिस इज द पोर्शन दैट इज अवेलेबल फॉर X एंड Y। X और Y का मिला के 7/8 होने वाला है। अभी हमने पहले केसेस में क्या देखा था, 7/8 जो भी पोर्शन है उसे हम मल्टीप्लाई करते थे ओल्ड PSR से, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो स्पेसिफिकली दिया है दैट दे आर गोइंग टू शेयर इन दिस रेशियो ऑफ 4:3। तो अभी मेरे पास ये PSR दिया है, तो मुझे ये जो 7/8 पोर्शन है ना उसे 4:3 में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, X का शेयर कितना आएगा 7/8 इंटू, यहां पे मुझे ध्यान रखना है 4/7। ओके, ये रेशो में अभी मुझे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। पहले मैं क्या करती थी 3/5 से मल्टीप्लाई करती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली दिया है दैट दे आर गोइंग टू शेयर इन द रेशियो 4:3। दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे 4/7 से मल्टीप्लाई करूंगी, और y के लिए मैं क्या करूंगी 7/8 इंटू 3/7। देखो यहाँ पे दिया है ना 4:3। नाउ लेट मी कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो। 7 4 1 जा 4 4 2 जा 8 7 7, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 3/8 हो गया, करेक्ट। तो अभी x y और z इनके रेशियो क्या है, x का है 1/2, y का है 3/8 और z का कितना है 1/8 है, करेक्ट 1/8। डिनोमिनेटर्स कॉमन है क्या, नहीं, तो अभी मुझे डिनोमिनेटर्स कॉमन करने पड़ेंगे। तो मैं इसे कॉमन कैसे करूंगी, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 का टेबल बोलो 8 तक, 2 4 जा 8, करेक्ट। तो मैं इसे लिखूंगी 4:3:1, करेक्ट, समझ में आ गया। सो नाउ माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:1। लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड से जब मैं नया माइनस करूंगी तो मुझे सैक्रिफाइस मिल जाएगा। तो x और y का सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए मुझे पहले ओल्ड रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 है। चलो हम यहां पे लिखेंगे x का ओल्ड रेशियो इज 3/5, y का ओल्ड रेशियो इज 2/5, और इनका नया रेशियो क्या है, हमने यहां पे लिखा है 4:3:1, दैट इज 4/8 एंड 3/8, करेक्ट। तो 4/8 एंड 3/8, तो 8 5 जा 40। ये मैं क्या कर रही हूं, मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं 3 × 8 एंड 5 × 8 कर रही हूँ, माइनस
4 इंटू 5 एंड 8 इंटू 5, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अभी मेरा क्या आएगा, माय आंसर इज हियर कम्स टू 8 3 जा 24 अपॉन 8 5 जा 40 माइनस 5 4 जा 20, 8 5 जा 40। अभी मेरे डिनोमिनेटर्स कॉमन है, नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट, तो मैं अभी यहां पे लिखूंगी दिस इज 4 बाय 40, करेक्ट। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है, तो मुझे कॉमन करने के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 5, तो दिस इज 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40। कॉमन डिनोमिनेटर्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 बाय 40, ठीक है। तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ रहा है, 4 बाय 40 एंड 1 बाय 40। अगेन इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं दैट देयर सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस सिनेरियो इज 4:1, ठीक है। समझ में आ गया हमने क्या किया, देखिए ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दिया तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। मैंने इतना डिटेल में आपको कैलकुलेशन दिखाया है, आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पर जिसकी से ये याद नहीं आ रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने ये किया हुआ है। यू कैन डू इट क्विकली एज वेल, ठीक है। ओके चलो आगे, नेक्स्ट सम क्या है, देखो A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share. मतलब C क्या बोल रहा है कि बाबा even if D comes, I am not going to give anything. वो पिज्जा का सम याद करिए और A और B का। सेकेंड सिनेरियो में B ने मना कर दिया था, मैं मेरे हिस्से का कुछ भी देने वाला नहीं हूं। यहाँ पे भी C मना कर रहा है, मतलब C is not going to sacrifice anything. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now be very very attentive. Okay, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, क्या हम देखते हैं। अभी क्या हो रहा है बच्चों, C ने बोल दिया दैट मैं कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, तो C का जो पहले शेयर है ना, पहला शेयर क्या है 1/5, तो C का नया शेयर भी 1/5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। D का शेयर क्या है, न्यू शेयर, D का न्यू शेयर इज 1/6, करेक्ट। तो अभी न्यू शेयर हमें C और D के पता है, A और B का नहीं पता, तो हमें A और B का नया शेयर कितना रहने वाला है, जो पूरा एक हिस्सा है उसमें से C का शेयर माइनस कर देंगे, उसमें से D का शेयर माइनस करेंगे। देखो हमने C और D दोनों का माइनस किया है ये सिनेरियो में। पहले हम कैसे करते थे, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर माइनस करते थे। ये पर्टिकुलर सम में हम ऐसे कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट C is going to retain his share. उसके शेयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो एज इट इज हमने उसको दे दिया। तो बचा कितना, देखो अभी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं अभी क्या करूंगी, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर निकालूंगी। तो कैसे करना है मुझे, 30 इज माई कॉमन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 30 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ना 30 आने के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो बचा कितना, 30 माइनस 1 इंटू 6 इज 6, 30 माइनस 6 माइनस 5, और सबका डिनोमिनेटर 30 है, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। तो ये कितना बचा, 30 माइनस 6 माइनस 5, दैट इज 19/30. What is this 19/30? This is the share that is available to A and B together. A और B को मिला के अभी 19/30 बचा है, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है A और B में। A और B में मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, नया रेशो तो दिया नहीं है, इसका मतलब मुझे पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पुराना रेशो A और B का कितना है, 2:2, दैट इज 1:1, इक्वल है। ओके, तो मैं ये बोल सकती हूं दैट ये जो 19/30 है उसमें से आधा हिस्सा A का और आधा हिस्सा B का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19/30 इसका आधा मतलब इंटू 1/2, ओके, और B का भी उतना ही हिस्सा रहने वाला है, तो 19 इंटू 1 अपॉन 30 इंटू 2 दैट इज 60, करेक्ट। B का हिस्सा भी सेम है, 19/30 इंटू 1/2 19/60।
C और D का हिस्सा कितना है? C is going to retain old share, correct? 1/5 है, तो C ने 1/5 रखा और D ने 1/6 है, राइट? देखो D का न्यू शेयर इज 1/6, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है, तो मुझे कॉमन करने पड़ेंगे। कॉमन करने के लिए 60 इज माय कॉमन डिनोमिनेटर, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे, सो 12/60, और मुझे 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 60 आने के लिए? 10 से, तो मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 10/60। अभी मेरे डिनोमिनेटर्स कॉमन आ गए हैं, तो नाउ आई कैन राइट A, B, C एंड D, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 19, B का भी 19 है बिकॉज सेम था उनका, C का 12 है और इसका D का 10 है, करेक्ट? सो दिस इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर A, B, C एंड D। समझ में आ गई बात? यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट था ये सब में, ये आपको समझ गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला है, लेकिन अभी हमें और एक बात पूछी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। अभी C इज रिटेनिंग हिज शेयर, मतलब C ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ A और B का निकलेगा इस केस में। तो A और B का सैक्रिफाइस हम कैसे निकालेंगे? उनका जो भी ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे A और B दोनों के लिए। तो ओल्ड रेशियो कितना था? देखो 2/5 was the old ratio 2/5, B के लिए भी सेम है, 2/5 was the old ratio एंड न्यू रेशियो भी दोनों का सेम ही है, 19/60, करेक्ट? तो अभी मुझे डिनोमिनेटर्स कॉमन करने हैं पहले, तो मैं 5 के टेबल तब तक बोलूंगी जब तक 60 नहीं आ जाता, तो 12 5s are 60, करेक्ट? तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? तो माय आंसर विल बी 12 2s are 24 minus 19/60, so this is what 5/60, करेक्ट? तो 5/60th शेयर A ने दिया, 5/60th शेयर B ने दिया, मतलब 5:5, मतलब 1:1। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, लेकिन ये सब में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, देखो यहाँ पे 19/30 को हमने कैसे डिवाइड किया? हाफ और हाफ डिवाइड किया, करेक्ट? हाफ जब बोला इसका मतलब क्या हुआ? आधा हिस्सा A ने सैक्रिफाइस किया और आधा हिस्सा B ने सैक्रिफाइस किया, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1, करेक्ट? ये तो कैलकुलेशन मैंने आपके समझने के लिए दिखाया है, ये सब में आपको ओरली भी आप बोल सकते हैं दैट देयर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल। ये फॉर्मूला डाल दीजिए और आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आगे क्या दिया है, अगर न्यू रेशियो आपके सम में ही दिया गया हो तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करेंगे? A and B are partners sharing profits in the ratio 6:4. C is admitted as a partner. देखो C का नया शेयर नहीं दिया गया। The new profit sharing ratio of A, B and C is 10:6:4. मतलब इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, और हमें बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। ये तो बहुत इजी है। क्या है इसका फॉर्मूला? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड बड़ा होता है, करेक्ट? ओल्ड रेशियो, और उसमें से मुझे नया रेशियो माइनस करना है, बिकॉज जब मैं बड़े में से छोटा ही माइनस करूंगी तो मुझे सैक्रिफाइस मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? A और B, इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 6/10 एंड B का कितना है? 4/10, करेक्ट? इसमें से मुझे नया माइनस करना है। नया क्या है? A का 10/20, करेक्ट? और यहाँ पे कितना है? 6/20 माइनस 6/20। तो अभी मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगी 6 into 2/10 into 2 minus 10/20, which gives me 12 minus 10/20. So this is 2/20, ओके? और यहाँ पे मुझे वापस डिनोमिनेटर्स कॉमन करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 into 2/10 into 2 minus 6/20, that is 8 minus 6/20, which is 2/20. डिनोमिनेटर्स कॉमन है
तो मैं लिख सकती हूँ दैट इनका सैक्रिफाइस रेशियो इज 2:2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1, मतलब ये इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, अगर न्यू रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें ये याद रखना है दैट डिनोमिनेटर्स हमें कॉमन करने हैं, वहां पे हमें गड़बड़ नहीं करना है। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है देखते हैं। When it is given that new partner takes a part of share from old partners. Let us see example. Praveen and Naveen are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3. मतलब ये old ratio हो गया. They admit Reena for 1/5 share of profit. तो इसका हमें share दिया हुआ है रीना का, which she takes equally from Praveen and Naveen. Calculate the sacrifice ratio and new profit sharing ratio. मतलब यहाँ पे हमें ये बोला गया है जो 1/5 शेयर है रीना का, उसमें से उसने कैसे लिया, प्रवीण से उसने आधा हिस्सा लिया और नवीन से उसने आधा हिस्सा लिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, यहाँ पे रीना का 1/5 शेयर है, अभी ये इक्वली ले रही है, मतलब प्रवीण से और नवीन से वो शेयर इक्वली डिवाइड करेगी। इक्वली मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है, सो 1/5 का 1/2 वो प्रवीण से ले रही है और 1/5 का 1/2 वो नवीन से ले रही है। तो कितना हो जाता है देखो, 1/10, दोनों से भी वो 1/10 ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 हिस्सा प्रवीण दे रहा है और नवीन दे रहा है फॉर द न्यू पार्टनर रीना। ठीक है, इसका मतलब ये इनका सैक्रिफाइस रेशो हो गया, इतना इक्वल 1:1। ओके, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, राइट, हमने देखा हुआ है। तो अभी प्रवीण के लिए ओल्ड रेशो कितना था, 7/10, तो 7/10 माइनस 1/10, दिस इज इजी, डिनोमिनेटर्स कॉमन ही है, तो 6/10 हो गया। और नवीन के लिए ओल्ड रेशो वाज 3/10, उसमें से मैंने 1/10 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 2/10। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 6/10, 2/10, और रीना का कितना है, 1/5 शेयर है, तो रीना का इज 1/5। डिनोमिनेटर्स कॉमन करने पड़ेंगे, तो मैं 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 10 आ जाता है, तो मेरा आंसर विल बी 6:2:2। दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट, समझ में आ गया। इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब ऐसे दिया हो दैट नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, यहाँ पे इक्वली दिया गया है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया 1/2 से। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी क्या है। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. This is old ratio. Z is admitted with 1/4 share in profits. Z acquires his share from X and Y in the ratio 2:1. देखो यहाँ पे हमें दिया था she is acquiring equally, अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2:1 रेशियो में वो अक्वायर कर रही है। तो मैं क्या करूंगी, अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, Z का शेयर है 1/4, करेक्ट, उसे मिल कैसे रहा है, X एंड Y से मिल रहा है। X से कितना मिल रहा है, 2/3, देखो 2/3 वो X से ले रही है और 1/3 वो Y से ले रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4 का 2/3 जो है वो X दे रहा है और 1/4 का 1/3 हिस्सा Y दे रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2/12 इज व्हाट X इज गिविंग एंड 1/12 इज व्हाट Y इज गिविंग, करेक्ट, इतना हिस्सा वो दे रहे हैं इन फेवर ऑफ Z। तो अभी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, करेक्ट, सैक्रिफाइस हमें पता है, ओल्ड भी पता है, X का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5,
तो 3/5 में से मैं सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर रही हूं, 2/12 है। देखो x का 2/12 है, तो यहां पे मुझे अभी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, 3 into 12 upon 5 into 12 minus 2 into 5 upon 12 into 5. That gives me 12 3s are 36 minus 5 2s are 10 upon 12 5s are 60. So this is 26/60. ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फॉर x. सिमिलरली y के लिए क्या आएगा, ओल्ड शेयर ऑफ y, ओल्ड शेयर इज 2/5 और सैक्रिफाइस इज 1/12. तो यहां पे लिखेंगे 2/5 minus 1/12. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 60. 2 into 12 upon 5 into 12 minus 1 into 5 upon 12 into 5, which gives me 12 2s are 24 minus 5 upon 60, that is 19/60. This is the new profit sharing ratio of y. और z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, z का तो हमें दिखाया है 1/4 शेयर है, करेक्ट, 1/4 है। तो 1/4 को अगर मुझे डिनोमिनेटर 60 करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो मेरा आंसर आएगा 15/60. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 26:19:15. ये हमें याद रखना है दैट डिनोमिनेटर्स कॉमन करने हैं। आप बोलेंगे कि हमने 1/4 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन नहीं था, तो इसलिए मुझे 60 डिनोमिनेटर चाहिए, ओनली देन आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, डिनोमिनेटर्स वो सेम नहीं रखते हैं। इफ यू डोंट राइट द डिनोमिनेटर सेम तो आप ऐसा रेशो लिख नहीं सकते। ओके, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर कॉमन लेके आना है। ठीक है, इजी, समझ में आ गई बात। अगर ऐसे दिया हो दैट वो कैसे अक्वायर कर रहा है न्यू पार्टनर शेयर, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसका जो भी शेयर है उसे आप डिवाइड कर दो कि कितना हिस्सा वो पहले पार्टनर से ला रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ओके, अभी अगला केस देख लेते हैं क्या है। When old partners sacrifice a portion of and from their shares, ये बहुत बार आपको वर्ड्स से आपके साथ खेला जाता है और देखा जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो आप डरिए मत, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे इस सम्स के बाद कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। देखिए फर्स्ट सिनेरियो क्या है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3. मतलब this is their old ratio. X surrenders 1/7 of his share and Y 1/3 of his share. ये of word बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यू पार्टनर Z है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो अभी सबसे पहले हमें ये याद रखना है बच्चों, 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसका क्या मतलब होता है आपको सिर्फ लॉजिक समझने के लिए मैं दे रही हूं, मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाने वाली हूं। एक्स एंड वाई, देखिए ये जो हमारा शेयर है 10 हिस्सों में मैं इसे डिवाइड करती हूँ पहले तो। ओके, ये इक्वल हिस्से होने चाहिए। ओके, 2 3 4 और 5, तो ये मेरे 10 हिस्से हो गए। तो इसमें से x और y कितना लेने वाले हैं, x एंड y। x का है 7/10, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इतना पोर्शन जो है ये x का है, और ये जो बचा 1 2 3 दैट इज 3/10, दैट इज y का हिस्सा। करेक्ट, अभी हमें क्या बोला है, x सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड y सरेंडर्स 1/3। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो उसका जो शेयर था ना, x का शेयर कितना है, देखिए इतना शेयर है ना x का, अभी इस शेयर में से वो 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर, मतलब इस शेयर को जब मैं 7 हिस्सों में डिवाइड करूंगी इक्वली, 1 2 3 4 5 6 7, उसका जो 1/7 पोर्शन है ना वो x दे रहा है z के लिए, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सिमिलरली फॉर y कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसे मैं ये आपको मैंने लॉजिक समझा दिया, और अभी मैं इसे जब मल्टीप्लाई करती हूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, x का शेयर कितना था
7/10, उसका उससे 1/7 दिया, मतलब 7/10 में से, ये 7/10 था, उसने 1/7 दिया z को, तो एक्चुअली उसने कितना दिया z को, देखो उसने 1/10 पोर्शन z को दिया। कितना? 1/10 दिया है, ओके, नॉट 1/7। हमें ये याद रखना है बिकॉज यहाँ पे दिया है ऑफ हिज शेयर। हिज मतलब किसका? x का। तो x का जो शेयर है उसे आप मल्टीप्लाई करो, जो भी उसका दिया है परसेंटेज, 1/7 दिया है तो 1/7 से मल्टीप्लाई करो, ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई करना है। y के केस में कितना है? उसका शेयर कितना है y का? 3/10। He surrenders 1/3 of his share, मतलब 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई करूंगी ओल्ड शेयर को, तो कितना दिया? इसने भी 1/10 दिया, मतलब दोनों ने 1/10 सैक्रिफाइस किया, तो 1/10 इज टू 1/10, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारा इक्वल आ गया x और y का, करेक्ट। अभी हमें क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस तो निकल गया, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? x और y में से ओल्ड शेयर कितना था? x का ओल्ड शेयर वाज 7/10, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/10 दे दिया, तो ओल्ड में से जब मैं सैक्रिफाइस माइनस करूंगी तो मुझे न्यू रेशियो मिलेगा 6/10। डिनोमिनेटर्स कॉमन थे तो एकदम फास्ट हो गया। यहाँ पे 3/10 माइनस 1/10 दैट इज 2/10। ठीक है, ये x और y का शेयर हो गया। अभी z का शेयर कितना है? जितना x और y ने मिला के दिया उतना z का शेयर हो गया। कितना दिया उन्होंने? देखो 1/10 एंड 1/10, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 1/10 प्लस 1/10। x से उसे मिला 1/10, z से उसे मिला 1/10, तो कितना हुआ टोटल? 2/10। ओके, तो अभी हम बोल सकते हैं दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज डिनोमिनेटर्स कॉमन है, 6:2 is the new profit sharing ratio, करेक्ट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 3:1:1। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब ऑफ लिखा होता है बच्चों, हमें बहुत ध्यान रखना है, ऑफ हिज शेयर लिखा है तो जिसका भी शेयर है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है उसके आगे के नंबर से। ये 1/7 है तो मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई किया x के शेयर को, ये 1/3 है तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया y के शेयर को। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल गया व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, और वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 7:5. This is the old PSR. They admit Z who acquires 1/12 from X. देखो अभी यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया है, पहले ऑफ था, यहाँ फ्रॉम हो गया है, and 1/6 from Y. Calculate new PSR and sacrifice ratio. अभी हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे सम में फ्रॉम आता है ना बच्चों, हमें उसे डायरेक्टली माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अभी मतलब क्या हुआ इसका कि x ने कितना दिया? ओल्ड रेशियो 7/12 था, x ने उसमें से 1/12 दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 6/12 is the new profit sharing ratio for x, and for y what is the new profit sharing ratio? old was 5/12 और इसमें से कितना गया? ओल्ड में से 1/6 फ्रॉम y लिखा है ना, तो मुझे बस 1/6 माइनस कर देना है। फ्रॉम लिखा तो जैसे ही दिया है वैसे की वैसे मुझे माइनस करना है, कुछ भी दूसरा करने की जरूरत नहीं है। उसके हिस्से में से 1/6 उसने दे दिया, तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कॉमन करूंगी, 5/12 माइनस 1 into 2 upon 6 into 2, that is 5 minus 2 upon 12, which is 3/12. 3/12 क्या है? दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ y। और z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? यहाँ तो दिया नहीं है। z का क्या है? देखो z का शेयर आएगा जितना उसे x और y ने दोनों ने मिला के दिया उतना उसका शेयर है, तो x से उसे कितना मिला था? x से 1/12 मिला, यहाँ पे दिया है, और y से भी 1/6 मिला, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1/12 प्लस 1/6, ये z का शेयर हो गया, तो दैट इज 1/12 प्लस डिनोमिनेटर मुझे कॉमन करना है,
तो 6 into 2, 1 into 2, that gives me 1 by 12 plus 2 by 12, that is 3 by 12. अभी मेरे डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए तो मैं लिख सकती हूं दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y and z is 6:3:3. इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 इज द कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे, तो मैं लिखूंगी 2:1:1. ठीक है, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. अभी ये समझ में आया कि ऑफ रहा तो हम कैसे करते हैं और फ्रॉम रहा तो कैसे करते हैं. फ्रॉम रहा तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा माइनस कर देना है. ठीक है, ऑफ रहा तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. फ्रॉम रहा तो सीधे सीधे माइनस करना है. इसीलिए बहुत ध्यान से, अटेंशन से हमें देखना है कि क्या वर्ड लिखा है. ओके, वर्डिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अभी अगला सम क्या है, देखो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम. ओके, तो चलो अभी पढ़ते हैं. इसमें दोनों भी सिनेरियोस कवर हो गए हमारे. अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. ओल्ड रेशियो दिया है हमें. दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 of his share from Amit and 4/25 from Vidya. मतलब देखो दोनों भी सिनेरियोज है यहाँ पे. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. तो देखिए अभी क्या है, चिंतन ने 1/5 शेयर लिया, 1/5 शेयर उसने अमित से लिया. ठीक है, चिंतन को अमित कुछ देगा और विद्या भी कुछ देगी. करेक्ट. अमित ने कितना दिया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित. किसके शेयर का, हिज मतलब खुद के शेयर का ले रहा है वो चिंतन. चिंतन इज टेकिंग, ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित. उसका शेयर कितना है चिंतन का, दिया है क्या, नहीं. तो हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. लेट्स चिंतन शेयर बी x. ठीक है, तो 1/5 ऑफ x उसने अमित से लिया. करेक्ट. तो विद्या से जाहिर है कितना लेगा, 1 minus 1/5, that is 4/5. 4/5 of x उसने विद्या से लिया और 1/5 of x उसने अमित से लिया. लेकिन हमें यहाँ पे आगे क्या दिया है, he takes 4/25 share from विद्या. मतलब विद्या से कितना लेने वाला है, उसका डायरेक्ट अमाउंट हमें दिया हुआ है, that is 4/25 उसने विद्या से लिया. 4/25 उसने विद्या से लिया है. तो अगर मैं इसे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूं या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, मैथमेटिक्स में मैं इसे लिखूंगी 4x/5 इज इक्वल टू 4/25. राइट, बिकॉज यहां पे हमें दिया है 4/25 उसने लिया, 4/25 उसने लिया है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 4x/5 इज 4/25. तो इसमें मुझे x निकालना है तो मैं इसे करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई. तो x इज इक्वल टू 4 into 5 अपॉन 25 into 4. करेक्ट. तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं 5/25 दैट इज 1/5. तो x मतलब क्या, 1/5. x क्या था, चिंतन का शेयर, तो चिंतन शेयर इज 1/5. समझ में आया हमने क्या किया. हमने पहले देखा कि चिंतन का शेयर मुझे पता नहीं था तो मैंने उसे x समझा. यहाँ पे मुझे दिया था कि x का 1/5 पोर्शन वो अमित से लेता है, तो मैंने 1/5 ऑफ x लिया अमित से एंड 4/5 ऑफ x लिया विद्या से. लेकिन मुझे आगे दिया गया था दैट 4/25 शेयर ही उसने विद्या से ले लिया. मतलब एग्जैक्टली मुझे दिया है कि वैल्यू कितना है 4x/5 का. 4x/5 का वैल्यू है 4/25. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाला, तब मुझे चिंतन का शेयर मिल गया 1/5. अभी आगे क्या करना है मुझे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमित ने कितना दिया वो निकालना पड़ेगा. यहाँ पे अमित ने दिया था 1/5 ऑफ x, मतलब 1/5 ऑफ 1/5. करेक्ट. x इज 1/5, राइट. x का वैल्यू मुझे अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया बस. तो दैट इज 1/25. दिस इज व्हाट, अमित ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/25 और विद्या ने 4/25. तो दोनों का सैक्रिफाइस रेशो मुझे मिल गया. अभी विद्या ने 4/25 दिया, अमित ने
1/25 दिया, सो देयर सैक्रिफाइस रेशो इज 1:4, राइट। लेकिन मुझे सैक्रिफाइस रेशो तक नहीं रुकना है, मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है। तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालूंगी? ओल्ड रेशो minus sacrifice ratio, right? So what is the old ratio for Amit and for Vidya? अमित के लिए कितना है ओल्ड रेशो? 3:2 था, राइट? सो 3/5 and 2/5, 3/5 and 2/5. And what is the sacrifice ratio? अमित का 1/25 है और विद्या का 4/25 है, राइट। अभी मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना पड़ेगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, तो 5 3s are 15 minus 1, that is 14/25. And for Vidya this comes to 5 2s are 10 minus 4/25, that is 6/25. ओके, तो ये दोनों का तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया। अभी जो मेरा न्यू पार्टनर है चिंतन, उसका कितना है? 1/5 है, राइट। तो 1/5 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 25 में। डिनोमिनेटर मुझे 25 लिखना है, तो 5 5s are 25, तो दिस विल बी 5/25। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ दैट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 14:6:5. Correct? This is the new profit sharing ratio of the three partners. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने हर तरह का सिनेरियो कवर कर लिया है। मैंने डिटेल में सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लगे कि कुछ नहीं समझा है तो आप रिवाइंड करिए, एक बार वापस देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि किसी बुक में कोई पर्टिकुलर सम है जो नहीं आ रहा है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द राइट आंसर। और अब टाइम है क्विज का। अभी जो जो हमने सीखा है ये चैप्टर में, उस पे ही जो एक क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन आप गौर से पढ़िए और अच्छी से देखिए। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे आपको यूज करना है, और जो भी राइट आंसर है, आपको जो भी कैलकुलेशन आपका आया है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर के आने के वजह से गुडविल कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।